प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने दिया ताकि हम उसके वचनों के बारे में बात कर सकें। तो आइए हम वचनों में जाने के पहले एक छोटा सा गीत गा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। तू मेरी रूह दी है जस्तुजो, वेखा तैनू मैं हो आरज़ू। तू मेरी रूह दी है जस्तुजो, वेखा तैनू मैं हो आरज़ू। ओ दिन कदों आवेगा जदों देखूंगा मैं तैनू रूबरू। दिन कदों आवेगा जदों देखूंगा मैं तैनू रूबरू। मेरे मसीह तू हजारों विचों है हसी, तेरे जैया कोई भी नहीं। मेरे मसीह तू हजारों विचों है हसी, तेरे जैया कोई भी नहीं। सारी ज़मीन तेरे हत्था दी कारागरी, देखो रूप लेके है सजी। सारी ज़मीन तेरे हत्था दी कारागरी, देखो रूप लेके है सजी। तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी, तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी। तू आजा फिर तो ऐ मेरे नासरी। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The meaning of this song is कि मेरी रूह, मेरी सोल चाहती है कि परमेश्वर मैं आपको फेस टू फेस आपके चेहरे को देख सकूं। और उस दिन का वो दिन कब आएगा, मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि परमेश्वर मैं आपको कब देख सकूं। और परमेश्वर तू इस दुनिया में सबसे हंसी और सबसे खूबसूरत है, और सारी ज़मीन आसमान आपके हाथों ने बनाई है, आपके हाथों ने सजाई है। और परमेश्वर हम आपके दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप फिर से आ जाइए ताकि हम आपको देख सकें और आपके साथ बादलों में जा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए। जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बैप्टिज़म, इसके बारे में हम बातचीत करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन का जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और हम बैप्टिज़म के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि बैप्टिज़म की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है बैप्टिज़म। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। खुदा का बेटा होने के बावजूद भी क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज़म लिया, और उनको क्या ज़रूरत थी। तो हम शुरुआत करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या ज़रूरत थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, और ये उनका एक्ट ऑफ ओबीडियंस था। उन्होंने बैप्टिज़म लिया और अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। फिर हमने खुद को पूरे तरीके से खुदा को समर्पित कर दिया है। बैप्टिज़म ये दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज़म लिया ताकि वो हम सबको सिखा सकें कि बैप्टिज़म लेना ज़रूरी है, हमें भी लेना है बैप्टिज़म।
जब हम बैप्टिज़म ले लेते हैं तो हम 100% परमेश्वर की, खुदा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, जीसस की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। परमेश्वर के लहू से हम सील हो जाते हैं बैप्टिज़म लेने के बाद। हम पढ़ेंगे ये वचन पढ़ेंगे एक्ट्स 2:38 से 41 तक। एक्ट्स 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिज़म लेना चाहिए। हम एक और वचन पढ़ेंगे हिब्रू 9:22। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू के बहाए क्षमा नहीं होती है। And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sin. So हम यहाँ देखते हैं हम किस तरीके से परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन जाते हैं और बहुत सारे बंधनों को परमेश्वर हमारे तोड़ देता है। हम होली स्पिरिट को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि बैप्टिज़म जब हम लेते हैं तब होली स्पिरिट हमें मिल जाता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे 1 Corinthians 6:11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जैसे ही बैप्टिज़म लेते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो बैप्टिज़म द्वारा परमेश्वर की ओर हमारा ये डेडिकेशन दिखाता है। जब हम बैप्टिज़म लेते हैं तो हमें दिखाता है कि हमने 100% परमेश्वर को खुद को समर्पित कर दिया है। सो इट इज़ लाइक अ ID कार्ड। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है कि हम अब पूरे तरीके से खुदा के हो गए हैं, जीसस को बिलोंग करते हैं। एक दूसरे शब्द में बोले तो हमको ये हमारा रेसिडेंट कार्ड होता है। बैप्टिज़म लेना हमारा रेसिडेंट कार्ड के समान होता है कि हम अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं अब मीनिंग ऑफ बैप्टिज़म। व्हाट इज़ द रियल बैप्टिज़म। पहले तो हम देखते हैं कि बैप्टिज़म का मतलब क्या होता है। पानी में पूर्ण रूप से डुबकी मारकर लेना ही बैप्टिज़म होता है। उसको हम इमर्शन बैप्टिज़म बोलते हैं। पानी के अंदर डुबकी लगाना क्या दर्शाता है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो वो हमें बताता है कि हम पापों के लिए मर गए हैं। फिर पानी के बाहर आना क्या बताता है कि हमारे पाप मर चुके हैं और हमको नया जीवन मिल गया है। हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। हम बाहर निकल के आते हैं नया जीवन लेके, जीवित होके, पाप रहित जीवन लेके हम जीवित हो जाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, फिर वो गाड़े गए और तीसरे दिन वो जीवित हुए, वैसे ही सेम हम भी पापों के लिए मरकर नए पाप रहित जीवन को लेकर जिंदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो शैतान होता है वो नहीं चाहता कि हम बैप्टिज़म लें और उसने ऑलरेडी बहुत सारे भ्रमों को बिलीवर्स के मन में डाल कर रखा है। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप बैप्टिज़म ना लें सो शैतान आपको बार बार आपके पापों को, गलतियों को दिखाता है ताकि आप गिल्ट के बाहर ना आ पाएँ और गिल्ट में दबे रहें और बैप्टिज़म ना लें। यही सोचते रहें कि नहीं अभी मुझ में ये कमी है, अभी मुझ में ये कमी है, अभी ये पाप है, मैं बैप्टिज़म लेने के लायक नहीं हूँ। और आज के जवान लोग, यूथ लोग बैप्टिज़म लेने में डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत सारे काम बैप्टिज़म के बाद नहीं कर पाएंगे, उनका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे जब समझदार होंगे खुद आके बोलेंगे कि हम बैप्टिज़म के लिए रेडी हैं, तब उनको हम बैप्टिज़म देंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि कब तक हम वेट करेंगे, हमें कब तक वेट करना चाहिए। फिर यदि बार बार आपके मन में आता है कि आपने ये गलती की है, ये पाप किया है, तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है,
ये शैतान का काम है। वो चाहता है कि आप अपने पापों को याद करके बोझों में दबे रहें और परमेश्वर के नज़दीक ना आएँ, बैप्टिज़म ना लें, होली कम्युनियन ना लें, तो और आप चर्च ना जाएं, वर्शिप ना करें, बाइबल ना पढ़ें। शैतान बार आपको बोलेगा तुम पापी हो, तुम चर्च में जाने के लायक नहीं हो, वर्शिप करने के लायक नहीं हो, बाइबल तो पढ़ो ही मत, और वर्शिप टीम क्वायर ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो, तुमने पाप किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शैतान जवानों के या लोगों के मन में डालता है। तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, आयशाया 38:17। तूने मेरे सब पाप क्षमा किए, तूने मेरे सब पाप दूर फेंक दिए हैं। यू हैव कास्ट ऑल माई सिंस बिहाइंड योर बैक। तो हमें शैतान को इस वचन के द्वारा डांटना है। जब भी शैतान अपने किसी के भी मन में ये डालता है कि तुमने पाप किया है, तुम पापी हो, तब हमें शैतान को इस वचन से भगाना है। इस वचन के द्वारा हमें उसको डांटना है। उससे हमें बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को क्रूस पे मार दिया है, कुर्बान कर दिया है, और अपने लहू से, अपने पवित्र लहू से मेरे पापों को धो दिया है। मैं पाप रहित हूँ। हम ये वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 5:21। जो पाप रहित है उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाएं। God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. इस वचन का जो मीनिंग यह है कि हम इस वचन को कैसे क्लेम करेंगे। हमें हमेशा ये वचन क्लेम करते रहना है कि वी हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। वी हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। ये वचन हमें बोलते रहना है, और ये बहुत ही कीमती वचन है। इसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि गॉड, हमारे सृष्टिकर्ता की राइचियसनेस हम में है। तो हम में है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कुर्बान होकर अपनी जान दी, और उसके पिता की, हमारे पिता की राइचियसनेस हमारे में आ गई है। फिर हम देखते हैं कि जो आजकल के यूथ हैं वो, और या फिर न्यू बिलीवर्स हैं, वो क्यों डिले करते हैं बैप्टिज़म के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मन में आती हैं। वो सोचते हैं कि वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे बैप्टिज़म के बाद, या वो सोचते हैं कि सारे पापों को उनके साफ़ हो जाएंगे तब बैप्टिज़म लेंगे। क्या आप खुद अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? फिर खुदा को क्या ज़रूरत थी अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजने की, उसको क्रूस की मौत मारने की, उसका लहू बहाने की क्या ज़रूरत थी? तो हम खुद से अपने पापों को नहीं धो सकते हैं। हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत होगी। हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत होगी। हम एक वचन पढ़ते हैं, हिब्रू 9:22। And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. यहाँ हम देखते हैं कि लहू के बिना कोई भी पाप क्षमा नहीं हो सकता है। मैं हिंदी में भी इस वचन को पढ़ती हूँ। व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हमारे पाप यीशु मसीह के लहू द्वारा ही माफ़ होते हैं। यीशु मसीह के अलावा हमारे पापों को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। फिर एक और पॉइंट है, न्यू जो बिलीवर्स होते हैं और यूथ होते हैं वो क्यों डिले करते हैं। हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे जो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, हमारी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, सिन करने का फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा यदि हम साफ और क्लियर शब्दों में बोलें। दुनियावी चीज़ें, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बैप्टिज़म के बाद आपका फ्रीडम ख़त्म नहीं होगा, आपको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम मिलेगा, मैंने कहा फ्रीडम मिलेगा। हम एक वचन पढ़ते हैं, जॉन 8:32। इफ़ यू नो द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बैप्टिज़म लेना सत्य है। बैप्टिज़म के साथ होली स्पिरिट पाना सत्य है। तो हमने देखा कि जब हम सच को जान लेते हैं तो हमको फ्रीडम मिल जाता है।
हमारा फ्रीडम ख़त्म नहीं होता है। जब हम बैप्टिज़म लेते हैं, हमारे पाप हमारे लिए मर जाते हैं, और हमारे पाप जो मर जाते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिल जाता है और हम नए हो जाते हैं। जब हम बैप्टिज़म लेते हैं तो हम पापों के लिए मर जाते हैं और हमारे पाप हमारे लिए मर जाते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन पाकर जी उठते हैं। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के मन में, क्या बैप्टिज़म के बाद किसी से पाप नहीं होता? हमारा मन जो है वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ भागता है। बाइबल कहती है कि पाप सिर्फ मन में सोचने से ही हो जाता है। किसी का मर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने क्रोध को पाप में बदल दिया, क्रोध यदि आपने बहुत ही तीव्रता के साथ क्रोध कर लिया किसी के ऊपर, तो वो मर्डर के बराबर हो गया। मतलब क्रोध इज इक्वल टू मर्डर, उसको मर्डर ही काउंट किया जाएगा। तो बाइबल के अनुसार पाप सिर्फ मन में सोचने से ही हो जाता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आंखों ने बुरा देखा, बस पाप मन में हो गया। इंसान पापों से नहीं बच सकता। रोज़ाना हम जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं। तो क्या हमारा बैप्टिज़म व्यर्थ माना जाएगा? नहीं। प्रतिदिन हम प्रार्थना में परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं हमारे जाने अनजाने पापों के लिए, और उन्हें जानकर दोहराते नहीं हैं। हम जब भी हम रिपेंटेंस करते हैं, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तो हमें वो पापों को दोहराना नहीं है। हो सकता है हम अपने आप को रोक ना पाए, वो कंटिन्यूशन में हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तुरंत नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर रास्ता बनाता है। धीरे 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 करके वो पाप अपने आप छूट जाते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। तो जब हम बैप्टिज़म ले लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और होली स्पिरिट से सील हो जाते हैं। हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो वह हमारे बड़े बड़े छुटकारों का कारण बनता है। प्रभु का मांस और लहू हमें बड़े बड़े बंधनों और बीमारियों से छुड़ाता है। आप बैप्टिज़म नहीं ले रहे हैं तो आप परमेश्वर का मांस और लहू मिस कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बंधनों और बीमारियों से छुड़ाता है। आप बैप्टिज़म नहीं ले रहे हैं तो आप फ्री हैं, करिए आपको जो भी पाप करना है, कोई रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप बैप्टिज़म ले लेते हैं, आपको होली स्पिरिट मिल जाता है, जो आपका सहायक है। वो आपको गलत काम करने से रोकेगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना मोबाइल उठाएं, आपका मन हो रहा है कि आप गलत चीज़ें देखें, तब होली स्पिरिट आपको धीमी आवाज़ में बोलेंगे कि ये गलत है, इसको मत देखो। तुम्हारी आँखों से तुम अंधियारा अपने अंदर ले रहे हो। और बैप्टिज़म के बाद यदि आपके पैर गलत जगहों पर जाते हैं, तो होली स्पिरिट आपको धीमी आवाज़ में आपके दिल में डालेगा। ज़रूरी नहीं है आपको ऑडिबल वॉइस सुनाई दे, आपके दिल में। परमेश्वर हमेशा, प्रभु हमसे दिल में बात करता है, हर चीज़ हमारे दिल में डालता है, हमारे दिल में अपने आप ख्याल आ जाता है, तो वो परमेश्वर की तरफ से होता है। तो हमें ये एक दूसरा टॉपिक है कि हम कैसे जानें कि ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे दिल में चीज़ें डालता है कि ये सही है, ये गलत है। तो होली स्पिरिट आपको धीमी आवाज़ में आपके दिल में बात करेंगे कि आप गलत जगह पर जा रहे हैं, मत जाओ, ये गलत है, ये पाप है। तो ये डिपेंड करता है कि आप होली स्पिरिट की आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं है। होली स्पिरिट एक बार आपके दिल में बात डालेंगे कि ये गलत है, उसको समझना ना समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बैप्टिज़म के बाद सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान से सुने, बैप्टिज़म के बाद आप परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको हर बात में रास्ता बताएगा। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से पूछेंगे, तब आप प्रार्थना करेंगे और पूछेंगे, तब होली स्पिरिट आपको रास्ता दिखाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। होली स्पिरिट हिंट्स देता है, हिंट्स के द्वारा, प्रॉम्प्ट्स के द्वारा होली स्पिरिट हमको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने परमेश्वर के नज़दीक हैं, हम कितने होली स्पिरिट की आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो लेकिन बैप्टिज़म के बाद
श्योरली होली स्पिरिट आप में बस जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर में होली स्पिरिट वास करने लग जाता है और होली स्पिरिट हमसे बात करता है, हमें हर चीज़ के बारे में बताता है कि ये गलत है, ये सही है, आपको ये करना है, नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। बस वो एक ट्यून होनी चाहिए, फाइन ट्यून, कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। और आप जैसे जब आप बैप्टिज़म ले लेते हैं, होली स्पिरिट आप में आ जाता है, तो आपको खुद ही गलत चीज़ों से नफ़रत हो जाती है। आपको वो अच्छा लगेगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो बुरा लगेगा जो परमेश्वर को नापसंद है। तो बैप्टिज़म के बाद आप खुद ब खुद सही रास्ते पे आ जाते हैं। फिर चौथा और आखिरी पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे जब समझदार हो जाएंगे तो वो खुद बोलेंगे कि हम बैप्टिज़म के लिए रेडी हैं, तब हम उन्हें बैप्टिज़म देंगे। तो मेरा ये प्रश्न है कि बच्चे कब समझदार होंगे? जब वो 15 के होंगे, 16 के होंगे, 17 के होंगे या 20 साल के होंगे, या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? कब, आखिर कब? यदि आप बैप्टिज़म डिले कर रहे हैं तब आप परमेश्वर की ओर से ढेर सारी आशीषों को, ब्लेसिंग्स को मिस कर रहे हैं। क्या एक छोटा बच्चा, बेबी जो होता है, अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे परमेश्वर के भवन में लेके चलो और डेडिकेट करो? क्या एक जवान लड़का या लड़की खुद आके माँ बाप से बोलते हैं कि हम शादी के लायक हो गए हैं, हमारे लिए आप हम लड़का या लड़की देखना शुरू करें? बिल्कुल भी नहीं। वो तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने छोटे बेबी का डेडिकेशन चर्च में करें या अपने जो जवान बच्चे हैं उनके लिए लड़का या लड़की देखें। तो सेम वे बैप्टिज़म कराना भी माँ बाप के अधिकार में है। परमेश्वर की गाइडेंस में जितना जल्दी हो सके हमें अपने बच्चों को प्रभु के पंखों तले सुरक्षित रख देना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं, कुछ लोग जो वचन होता है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो बोलते हैं कि वो जो चोर था, जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में क्रूस पे था, उसने ना तो बाइबल पढ़ी है, ना वचन को जाना है, ना बैप्टिज़म लिया, फिर भी वो स्वर्ग में गया। तो हमारे हिसाब से बैप्टिज़म बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि उस बात का जवाब यह है कि यदि कोई इंसान क्रूस पे है तो वो बैप्टिज़म ना ले, बेशक ना ले। तो क्रूस का मतलब क्या होता है? क्रूस का मतलब होता है डेथ बेड पे है, कोई आईसीयू में है, कोई मरने के निकट है और वो यीशु मसीह को नहीं जानता और उसने उस डेथ बेड पे प्रभु यीशु मसीह को जाना और ग्रहण किया, तब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो इंसान, उसको बैप्टिज़म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बैप्टिज़म नहीं ले सकता, वो तो बेड से नहीं उठ सकता। तो उसके लिए, क्योंकि वो इंसान क्रूस पे है, क्योंकि वो इंसान डेथ बेड पे है, तो उसके लिए बैप्टिज़म हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो उसकी कंडीशन सेम उस चोर के समान है जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में था, मरने की कगार पे था। तो उनके लिए बैप्टिज़म ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई भी इंसान मरते मरते यीशु मसीह को जाने और उसको ग्रहण करे तो श्योरली 100% वो स्वर्ग में पहुंचेगा। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए है जो क्रूस पे हैं, जो डेथ बेड पे हैं, जो आईसीयू में हैं, उनके लिए चलेगी। लेकिन हम नॉर्मल इंसान के लिए ये बात लागू नहीं होती। जब हम बैप्टिज़म ले लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हम उसके वास्तविक रूप से परमेश्वर हमें अडॉप्ट कर लेता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं उन आत्माओं के लिए जो बैप्टिज़म को लेकर दुविधा में है, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपनी समझ, अपनी बुद्धि से भरे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। इस वक्त प्रार्थना करते प्रभु उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो बैप्टिज़म को लेकर दुविधा में है कि वो उन्हें तुरंत बैप्टिज़म लेना है, नहीं लेना है, वो बाद में लेंगे। पिता परमेश्वर, ये सब कन्फ्यूजन की आत्माओं को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें इस धरती पर बांधते प्रभु, आप उन्हें स्वर्ग में बांधे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी होली स्पिरिट के द्वारा पिता परमेश्वर आप उन्हें गाइड करें पिता परमेश्वर, और उन्हें बताएं पिता परमेश्वर, अपने वचनों के माध्यम से बताएं कि बैप्टिज़म लेना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर।
परमेश्वर सारे लोगों को प्रभु जो ये वीडियो को देखें और सुने पिता परमेश्वर, प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आप उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें समझ की आत्मा दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू।